गिलगित बल्तिस्तान में एक बार फिर सैलाबी रेलों से तबाही। दरियाए हुंजा दोबारा बिफर गया। 50 से जायद मजदूर बाल बाल बच गए। शिगर में भी सैलाब से ज़रई राजी और दरख्त रेलों में बह गए। वाटर चैनल्स, खड़ी फसलें और मकानात को नुकसान। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के मुताबिक हुंजा के मकाम पर शराय रेशम ब्लॉक होने से मुसाफिर फंस गए। हुंजा इंतजामिया को इमदादी कार्रवाइयाँ तेज करने की हिदायत कर दी। जफरवाल नाला डेक में तुगयानी। हंजुली के मकाम पर पुल बैठ गया। पुल की बिगड़ती सूरत हाल देखकर मकामी इंतजामिया मुतहरिक। जफरवाल था सियालकोट ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर बंद। नाला डेक में तुगयानी के बायस करीबी देहात को खतरा। भारत ने अचानक पानी छोड़ दिया। हेडमराला बैराज पर दरियाए चनाब में पानी की सतह अचानक बुलंद हो गई। अमेरिका का पाकिस्तानी मौक़िफ़ तस्लीम करना बड़ी कामयाबी है। भारत के सहूलतकारों को रोकना होगा। कलअदम BLA और मजीद ब्रिगेड ने भारत का साथ दिया। बिलावल भुट्टो की हैदराबाद में पीपल्स पार्क के इफ्तिताह के बाद गुफ्तगू। कहा, पहली मर्तबा हैदराबाद को तेजी से तरक्की करता देख रहा हूँ। उम्मीद है हैदराबाद इसी तरह आगे बढ़ता रहेगा। आजकल अहल और नाअहली का बाजार लगा हुआ है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर की तनकीद। कहा, हमारे खिलाफ साजिश के तहत जुल्म हो रहा है। अवाम के मैंडेट को अहमियत नहीं दी जाएगी तो मुल्क किसी और तरफ जा सकता है। रातों रात नोटिफिकेशन से MNA को डीसीट किया गया। दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई करना सूबाई और वफाकी दोनों हुकूमतों का काम है। पेशावर हाई कोर्ट ने सेनेट कौमी असम्बली में नए अपोजिशन लीडर्स की तकर्री रोक दी। अदालत ने इलेक्शन कमीशन और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने फरीकैन से 15 अगस्त तक जवाब तलब कर लिया। हुकूमत की हिमायत से निज़ाम को हकीकी कामयाब बनाया जा सकता है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की गुफ्तगू। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से वफाकी वज़ीर ख़जाना की मुलाकात। चीफ जस्टिस ने कहा, ADR निज़ाम टैक्स तनाज़ात के बरवक्त हल के लिए शुरू किया गया है। चीफ जस्टिस का मुतबादिल तनाज़ात के हल के लिए निज़ाम की अहमियत पर जोर। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने अदलिया के इस्लाहाती एजेंडे को सराहा। टेक्सला में ट्रेन की जद में आकर 2 बच्चे जाँ बहक, 3 जख्मी। पुलिस के मुताबिक बच्चे रेलवे लाइन पर खेल रहे थे कि अचानक ट्रेन आ गई। हादसा गदवाल रेलवे फाटक पैदल क्रॉसिंग पर पेश आया। जख्मी बच्चे सिविल अस्पताल मुंतकिल। लकी मरहत में नामालूम मुलजिम की घर में घुसकर फायरिंग। बहन भाई जाँ बहक, मुलजिम वारदात के बाद फरार। कत्ल की वजह सामने ना आ सकी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। और मुल्क भर में जश्न आज़ादी मुबारक हक की तकरीबात। जामे कराची में खवातीन की बाइक रैली। खवातीन ने सब्ज़ लाली परचम थाम रखे थे। लाहौर में पहला म्यूजिक कॉन्सर्ट आज अलहमरा कल्चरल कॉम्प्लेक्स में होगा। नामवर गुलकार अपने फ़न का मुजाहरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक की मुलाकात। हालिया बारिशों और सैलाब के मुतासरीन के लिए जारी इमदादी सरगर्मियों के हवाले से ब्रीफिंग। NDMA को सैलाब मुतासरीन की मदद और बहाली में ताउन मजीद मजबूत बनाने की हिदायत। मुमकिन हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र खतरे से 2-4 इलाके के लोगों को पेशगी आगाही यकीनी बनाई जाए। स्टॉक मार्केट में कारोबार के आगाज पर जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स 1,47,976 की हद पार कर गया। शेयर्स मार्केट में 835 पॉइंट्स के इजाफे से कारोबार जारी। यूरोपीय यूनियन की इसराइल के हाथों 5 खलीजी सहाफ़ियों के कत्ल की मजम्मत। यूरोपीय खारजा पॉलिसी चीफ ने कहा कि कानून के एहतराम में सहाफ़ियों को निशाना बनाने से बचने के लिए वाज़ेह सबूत की ज़रूरत है। इसराइली जारहियत सहाफ़ियों के कत्ल के खिलाफ सब यकसबान। सहाफ़ियों पर हमलों के खिलाफ दमिश्क, रामुल्ला, हेग और बगदाद में एहतजाजी मुजाहरे।
सऊदी वली अहद से फ़लस्तीनी सदर का टेलीफोनिक राबता, फ़लस्तीनी कॉज और फ़लस्तीनियों को दरपेश मसाइल और हालिया सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। सऊदी मीडिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान गजा सूरत हाल, उसके सिक्योरिटी और इंसानी असरात पर भी बातचीत हुई। सऊदी वली अहद की फ़लस्तीनी अवाम के खिलाफ किए जाने वाले जुराइम की मजम्मत। सदर महमूद अब्बास ने शाह सुलेमान और वली अहद की कोशिशों को सराहा। गजा में इंसानी बहरान। नॉर्वे के वेल्थ फंड ने 11 इस्राएली कंपनी से सरमाया निकाल लिया। 1900 अरब डॉलर के फंड ने बैरूनी सरमायाकारी मैनेजर से भी मुआहिदे मनसूख कर दिए। फैसला उन कंपनीज के खिलाफ किया जो वजारत ख़जाना के बेंचमार्क में शामिल नहीं थीं। तीसरे फरीक के बजाय अब बाकी तमाम सरमायाकारी नॉर्वे का फंड खुद बराह रास्त संभालेगा। गजा में नस्ल कुशी के खिलाफ पोस्ट करने पर ग्रोक का एक्स अकाउंट मुअत्तल। ग्रोक ने अपनी पोस्ट में इसराइल और अमेरिका को गजा में जारी खूनरेज़ी, कहत और तबाही का जिम्मेदार करार दिया था। ग्रोक के मुताबिक अमेरिका की जानिब से इसराइल को हथियार फराहम करना उन मजालिम में शरीक होने के मुतरादिफ है। बाद अज़ां ग्रोक का अकाउंट बहाल कर दिया गया। इटली के वज़ीर दिफा का इसराइल के खिलाफ पाबंदियां लगाने का इंदिया। कहते हैं इटली इसराइल पर पाबंदियां आयद करने पर गौर कर रहा है। ये इकदाम यहूदी रियासत के खिलाफ नहीं बल्कि इसराइली अवाम को एक ऐसी हुकूमत से बचाने के लिए होगा जो अपनी अक्ल और इंसानियत खो चुकी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर का साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को रिहा करने का हुक्म। अदालत ने 9 मई के 2 केसेस में शाह महमूद कुरैशी को रिहा करने का हुक्म दिया। सुप्रिंटेंडेंट जेल को मुलजिम की रिहाई का मुरासला जारी। शाह महमूद कुरैशी किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं रहा तो रिहा किया जाए। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म के स्टॉमर और कैनेडियन हम-मनसब मार्क कार्नी का टेलीफोनिक राबता। यूक्रेन में बाहमी रजामंदी से अमन की ज़रूरत पर जोर। रूस यूक्रेन जंग के खात्मे और यूक्रेन की खुद मुख्तारी की हिमायत का इयादा। सदर ट्रंप की क़यादत में अमन कोशिशों का खैर मकदम। दोनों रहनुमाओं का सदर ट्रंप और ज़ेलेंस्की से करीबी ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक। जाफराबाद में मौजूदा 200 साल पुराना तारीखी मकबरा ज़बूहाली का शिकार। मुगलिया तर्ज तामीर का ये नादिर नमूना हुकूमती बेहिसी की मिसाल बन चुका। खानफ कलात ने यह मकबरा अपने 3 वफादार सफ़ीरों के लिए तामीर करवाया था जो आज वहीं अंदर अब्दी नींद सो रहे हैं। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। अजीम नारे के खालिक प्रोफेसर असगर सोदाई आज भी पाकिस्तानियों के दिलों में जिंदा। नारे ने आज़ादी की तहरीक में ऐसी रूह फूंकी जिसकी मिसाल नहीं मिलती। बानी पाकिस्तान कायदे आज़म भी इस नारे के गर्विदा थे। स्कूल कॉलेजेस में आज भी प्रोफेसर असगर सोदाई की शख्सियत तालिब इल्मों को बताई जाती है।